जो सबसे फेमस सपना है जो आने वाले कल में सच हो जाता है वो अब्राहम लिंकन का है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 1861 टू 1865 में। उन्होंने एक रात एक सपना देखा, जो वो वाइट हाउस में थे, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि किसी का फ्यूनरल चल रहा है और सब लोग बैठ के वहाँ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। तो वो जाते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि ये किसका फ्यूनरल है। तो उन्हें वो बताता है कि ये प्रेसिडेंट की डेथ हुई है और उनका फ्यूनरल चल रहा है, और उसके ठीक 2 दिन बाद उनका असैसिनेशन हो जाता है। हम एवरेज पे हर रात 4 सपने देखते हैं। ये रिकॉर्ड करना किस तरीके से रिकॉर्ड करें? पोएट थे के दारूवाला, उनकी वाइफ ने एक सपना देखा कि वो कैलिफोर्निया में हैं और वो कहीं रोड से जा रही हैं और उनका कार एक्सीडेंट होता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। सपने जो हैं वो हमें हमसे सिंबल्स में बात करते हैं, जो मेटाफर्स जिनको कहते हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस हम अपनी जागते हुए जीवन में जिनसे हम एंगेज नहीं करते, वो फिर हमारे सपने में आते हैं, हमको याद दिलाने के लिए कि ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। उसका मीनिंग क्या है, ये कैसे समझ में आएगा? सपनों की अपनी एक दुनिया होती है। इस दुनिया में डर है, खौफ है, रहस्य है, माया है और साथ ही साथ एक उम्मीद भी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि क्या सपने सच होते हैं? क्या सपनों का हमारी अपनी जिंदगी से कोई लेना देना होता है? तो सपनों को आज डिकोड करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में, और हमारी आज की खास मेहमान हैं ऋचा वादनी सिंह। वेलकम टू आवर शो ऋचा। थैंक यू सो मच प्रियंका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऋचा एक राइटर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और 15 साल की उम्र से, बहुत छोटी उम्र होती है लेकिन उस उम्र से सपनों को जानने समझने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हमें बताएंगे कि जो सपने हैं वो हमारी जिंदगी में कितने अहम होते हैं, कितने खास होते हैं, और क्या सपने हमारी जिंदगी किसी खास चीज को लेकर कुछ इंडिकेशन भी करते हैं। तो ऋचा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सपने जो होते हैं वो सच होते हैं? क्योंकि यही वो सवाल है जो किसी भी आम आदमी के मन में आता है। क्या सपने वाकई सच होते हैं या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? तो जो हम रात में सपने देखते हैं उनका कंटेंट जो है वो काफ़ी बिजार, जो उटपटांग जिसे कहते हैं, वो होता है। इस वजह से काफ़ी लोग सपने को कोई अहमियत नहीं देते और उनको भुला भी देते हैं। लेकिन सपने हमें अपने आज के बारे में, हमारे बीते हुए कल के बारे में और कभी-कभी आने वाले कल के बारे में भी काफ़ी कुछ बता सकते हैं। और सपने हमें वो बातें कहते हैं जो अब हमारे खुद के बारे में, जो हम अपनी जागते हुए जीवन में कभी ना जान पाए। तो उस तरह से सपने सच जरूर होते हैं, हमें अपने बारे में सच बताते हैं, जिसको हम रॉ, बहुत ही अनफिल्टर्ड कहते हैं। सपने हमें अपने बारे में इतना सच बताते हैं कि हम उन सपनों से कभी-कभी डर भी जाते हैं कि क्या हम ऐसे सोचते हैं, इन लोगों के बारे में हम ऐसे सोचते हैं, हमें अपने बारे में ऐसा लगता है। तो उस तरह से सपने सच ज़रूर होते हैं। और जो आने वाला कल है, जिसको हम प्रेमोनिटरी ड्रीम्स कहते हैं, ये जो हमारा कल्चर है इंडिया में, ये एक बहुत ही पॉपुलर कल्चरल बिलीफ है कि सुबह देखा हुआ सपना सच होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी कल्चरल बिलीफ इसलिए है क्योंकि हम अपने कल्चर में जो हमें अपने बारे में जो पसंद नहीं होता वो हम एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि हम अपने दोष सितारों को दे देना चाहते हैं, प्लैनेट्स को दे देना चाहते हैं, खुद अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा नहीं लेना चाहते। तो उसी तरह से सपने जब हमें अपने बारे में कुछ बताते हैं तो हम उसको भी एक्सटर्नलाइज करके सोचते हैं कि ये आने वाले कल के बारे में कुछ कह रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस हैं बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड, जहाँ पे कुछ सपने सच हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सपने हम देखते हैं वो सच नहीं, आने वाले कल के में सच नहीं हो। ऋचा, दरअसल यहाँ ना दो बातें आपने अभी कही और दोनों ही काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ तो आपने कहा कि सपने सच होते हैं
और कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें भी आप बताएँगी जो कि हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। लेकिन साथ-साथ आपने ये भी कहा कि सपने सच नहीं होते हैं, ख़ासकर जो आने वाले कल के सपने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कितने % सपने सच होते हैं, एग्ज़ैक्टली जो हम देखते हैं वैसा ही सच होता है या फिर सपने जो हैं वो कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ इशारा करते हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारी अपब्रिंगिंग के बारे में, हमारी सराउंडिंग के बारे में, इस तरह से ओवरऑल एक मोटा-मोटा आइडिया देते हैं रादर देन एक्यूरेट कि ऐसा होने वाला है। हालाँकि आप शायद कुछ बताने वाली थी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स कि जो जैसा देखा गया एग्ज़ैक्टली वैसा हो, तो पहले आप वो बताएँ ताकि हम भी समझ पाएँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि किसी ने देखी सपने में और वो एज़ इट इज़ सच हो गई। जो सबसे फेमस वेल डॉक्यूमेंटेड सपना है, प्रेमोनिटरी जिसको कहते हैं, जो आने वाले कल में सच हो जाता है, वो अब्राहम लिंकन का है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 1861 टू 1865 में। उन्होंने एक रात एक सपना देखा, जो वो व्हाइट हाउस में थे, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि किसी का फ्यूनरल चल रहा है और सब लोग बैठ के वहाँ रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। तो वो जाते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि ये किसका फ्यूनरल है। तो उन्हें वो बताता है कि ये प्रेसिडेंट की डेथ हुई है और उनका फ्यूनरल चल रहा है, और उसके ठीक 2 दिन बाद उनका असैसिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी ही डेथ का सपना अपने डेथ के 2 दिन पहले देखा और वो सच हुआ। और उन्होंने इसको कहीं मेंशन किया होगा तभी। जी। तो इस ऐसे सपने तभी कॉरबोरेट हो पाते हैं जब उसी समय वो किसी के साथ शेयर करें और वो लिखा जाए, रिकॉर्ड हो, और फिर असली में जाके सच हो। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जब ऐसा हुआ है, लेकिन हम एवरेज पे हर रात 4 सपने देखते हैं। और नहीं, एक्चुअली इससे पहले कि हम बातचीत में आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ ऐसा कोई और इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, जहाँ पे कि किसी ने सपना देखा और वो सच हो गया। जी, तो इंडिया में एक बहुत ही फेमस पोएट थे के दारूवाला, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। तो उनकी वाइफ ने एक सपना देखा कि वो कैलिफोर्निया में हैं और वो कहीं रोड से जा रही हैं और उनका कार एक्सीडेंट होता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। और उन्होंने ये सपना रिकॉर्ड भी किया है, और उन कुछ महीने बाद वो कैलिफोर्निया में थी, गाड़ी में थी, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने उसी तरह से ये सपना देखा था कि कैसे उनकी डेथ होने वाली है, और ठीक उसी तरह उनकी डेथ हुई। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, लेकिन ये सुन के काफ़ी लोग डरने लगे कि हम कोई सपना देख रहे हैं वो सब सच और वो सच हो जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। एक राइटर थे JW डन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ उन्होंने कई सारे लोगों की हज़ारों ड्रीम्स रिकॉर्ड की थी, देखने के लिए कि इनमें से कितनी ड्रीम्स आगे जाके सच होती हैं। लेकिन ऐसी बहुत कम ड्रीम्स थी जिसको हम फोरशैडोइंग कहते हैं, जो आने वाले कल के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं। ऐसी बहुत कम ड्रीम्स थी जो आगे जाके सच हुई। और क्या कोई सपना आगे जाके सच होगा या नहीं, ये हम कभी जान नहीं सकते। सिर्फ आगे जाके ही हमें पता चलेगा कि ये सपना सच है कि नहीं। तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जगह जो हमें हमारे बीते हुए कल और आज के बारे में जो सपने हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे सुधार सकते हैं, और अपने आप को बेहतर कैसे समझ सकते हैं, उस पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एक्चुअली जो आपने कहा ना कि हमें सपने कुछ बताते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि सपनों को या तो बिल्कुल जैसे ब्लाइंडली हमने कहा कि एक फेथ है कि सुबह 4 बजे का जो भी सपना दिखेगा सच हो जाएगा, या फिर हम उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सपने हैं, बेसर पैर के हैं, इनमें कोई सेंस नहीं है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर एक तो जो भी अभी तक मुझे आपसे बातचीत में समझ में आया ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं थाउजेंड्स में और मे बी मिलियंस में, जो कि एक्यूरेटली जैसा देखा गया एग्जैक्टली वैसा हो जाता है, बट इट्स वेरी रेयर, राइट। दूसरा क्या होता है कि सपने कहीं ना कहीं सच होते हैं, लेकिन
जैसा लिटरली देखा वैसा नहीं, बल्कि वो सच इस मायने में होते हैं कि वो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हुआ है, उसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी कभी भी आपको दिख जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम जो देख रहे हैं लिटरली वही होगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारी जिंदगी के साथ जरूर है, हमारे आसपास के लोग के साथ, राइट? जी। जी। तो सपने जो हैं वो हमें हमसे सिंबल्स में बात करते हैं, ओके, जो मेटाफर्स जिनको कहते हैं। तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं जी, इसको। तो जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे 2015 जो साल है, 10 साल पहले एक सपना आने लगा जो बार-बार आने लगा, जिसमें मैं प्लेन क्रैशेस, एरोप्लेन के क्रैशेस बार-बार देखती थी। ओके, और ये सपने कई साल तक चले। तो पहले मुझे डर लगता था कि क्या ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है कि असली में मैं कहीं जाऊँ प्लेन में और वो क्रैश हो जाए। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम तक मैंने इन सपनों को रिकॉर्ड किया और इनको समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि ये लिटरल नहीं है। जो सपने में दिख रहा है उसका ये लिटरल मीनिंग ना लेके इसको मैं सिंबॉलिकली समझूं। जो प्लेन था वो उड़ तो जाता था, लेकिन लैंड नहीं हो पाता था, जर्नी पूरी नहीं हो रही है। जी। तो फिर मैंने अपनी जो जागते हुए जीवन है उसकी तरफ देखने की कोशिश की और उस सपने को, उस जागते हुए जीवन जो वेकिंग लाइफ जिसको कहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की। तो शायद वो मुझे अपने करियर के बारे में कुछ बता रहा था कि मैं शुरू तो कर लेती थी लेकिन वो खत्म नहीं हो पाता था, जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती थी और इसी बात का मुझे डर था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। तो यही चीज मेरे सपने में एक बहुत ही भयानक प्लेन क्रैश की तरह दोहराई जाती थी, लेकिन ये सिंबॉलिक था। ये वही बात मेरे सपने मुझे उस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे मैंने रिकॉर्ड करके, और ये ड्रीम्स बदलती भी थी। पहले मैं प्लेन के बाहर रहती थी और मैं प्लेन को क्रैश होते हुए देखती थी, फिर मैं प्लेन के अंदर बैठने लगी एज अ पैसेंजर इन द ड्रीम। तो प्लेन क्रैश तो होता था, लेकिन मैं किसी तरह बच के निकल जाती थी। कभी वो पानी में गिरता था और मैं स्विम करके बाहर आ जाती थी, या कभी कोई लास्ट मिनट पे वो क्रैश अवर्ट हो जाता था। तो मैसेज ये थी कि हाँ, मुश्किल तो है लेकिन मैं बच जाऊंगी। तो मुझे उस बात पे भरोसा करना जरूरी है, रीअश्योरेंस जिसको कहते हैं। वो ड्रीम्स मुझे वो दिलासा देती थी कि तुम ट्राई करो, मुश्किल होगा लेकिन ठीक रहेगा। तो उस तरह से वो सिंबॉलिकली जब मैंने वो ड्रीम को समझा तो वो ड्रीम्स फाइनली कई साल बाद आना बंद हो गई। तो जब हम अपनी ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें इस तरह से हॉन्ट नहीं करती हैं। फिर देन दे मूव ऑन टू। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने बताया कि आप अपने सपने को समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आमतौर पे सपनों को लेकर हम सीरियस होते नहीं है, राइट? हमें लगता है ये तो सपने हैं, आते हैं, ऐसे कुछ भी दिखता है और चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने उसको, चूंकि आप का उसमें इंटरेस्ट है और आपने उसकी स्टडी की है, तो आप तो उसको रिलेट कर पाए, समझ पाए, उसका एक मीनिंग निकाल पाए। लेकिन आम लोग, आई थिंक अभी चूंकि बात करते करते मेरे भी दिमाग में कुछ चीजें आई कि शायद मैंने ऐसा कुछ सपना देखा था और अब मैं थोड़ा लगेगा कि शायद मैं रिलेट कर सकती हूँ या समझने की कोशिश कर सकती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि सपनों को थोड़ा समझने की कोशिश की जाए, राइट? और सॉरी, उसके पहले सपनों को रिकॉर्ड करना और अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है, जहाँ के लोग चूक जाते हैं। जी जी, बिल्कुल यही सवाल है मेरा अगला, क्योंकि जो आपने रिकॉर्ड करना कहा, तो कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि मुझे तो पूरी रात सपने आते हैं, कई लोग होते हैं मुझे तो सपने आते ही नहीं हैं, राइट? तो ये दो अलग अलग लोग हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को सपना आए ही ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस ही नहीं, सारे मैमल्स, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, और उनका जो ब्रेन है उसको सपने देखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो साइंटिफिक रिसर्च ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य होते हैं, वो रात को ऑन एन एवरेज 4 सपने जरूर देखते हैं। तो ऐसा नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एवरेज 4 सपने होते हैं। और अगर आप रात को पूरी नींद लें
तो आपको कई सपने ज़रूर आएँगे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि सपनों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने सपना देखा है और इस वजह से उनको लगता है कि वो सपने नहीं देखते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सपने सबको आते हैं, हर मैमल को आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम बातचीत की कैसे रिकॉर्ड करें उस पे जाएँ, कई लोग ये पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ब्लाइंड लोग जो होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, देख नहीं पाते, वो भी सपने देखते हैं? जी, वो भी सपने देखते वो हैं। कैसे जैसा देखेंगे? उनको तो चूँकि सामने से दिखता नहीं है, तो सपने में तो जैसे 2 तरह के ब्लाइंड लोग होते हैं। एक जो जैसे बर्थ से पार्शियल हाँ। पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, तो उनकी जो ड्रीम्स देखी गई हैं, रिकॉर्ड की हैं, उसमें विजुअल इमेजरी कम होती है, लेकिन फीलिंग्स और वॉइसेस और स्मेल्स और साउंड्स, ये सारी चीज़ें उनके सपनों में प्रेडोमिनेंट होती हैं। और जो लोग आगे जाके लाइफ में जिनका विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ है, उनकी ओके, हाँ, ड्रीम्स वो में तो विजुअल इमेजरी ज़रूर होती है राइट, सपनों में। तो सपने तो हर कोई देखता है। राइट। तो अब हम वापस लौटते हैं, आपने कहा कि रिकॉर्ड करना ज़रूरी है सपने को। तो जी। ये रिकॉर्ड करना किस तरीके से रिकॉर्ड करें? लिखना है कहीं पर? क्या? तो कई तरीके हो सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि जैसे ही आपकी नींद खुले, आप उसी समय ड्रीम को रिकॉर्ड करें। क्योंकि अगर आप अपना दिन शुरू कर देंगे, बेड से निकल जाएँगे, तो इमीडिएटली वो सपना भूल उसके जाएँगे। डिटेल्स आप सब भूलने लगेंगे। हुँ, तो उसी समय आप चाहे अपने फ़ोन पे वॉइस रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे टाइप कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि सुबह लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो बस वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और बोलने लग गए। अब रिकॉर्ड कैसे करना है? जितनी डिटेल्स आपको याद रहें, कौन-कौन आया आपके सपने में, आपका सपना कहाँ पे सेट था, आपको सपने के दौरान कैसी फीलिंग्स लगी, क्या आप बहुत खुश थे, क्या आप दुखी थे, क्या आपको डर लगा, फीलिंग्स, साउंड्स क्या-क्या थे, आपको कोई कलर्स याद हैं, कोई स्मेल्स याद हैं, जितना डिटेल हो सके आप रिकॉर्ड करें, या तो लिख के अगर वो आसान हो या वॉइस रिकॉर्डर पे। रिकॉर्ड करते वक्त ड्रीम को समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो जो डिटेल्स हैं, हाँ, क्योंकि ड्रीम्स की तो अपनी लॉजिक होती है जो राइट। कि जागती हुई दुनिया से बिल्कुल हाँ, उस पे मिलती-जुलती हम लोग नहीं है। थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, तो लेकिन पहले तो रिकॉर्ड जो कैसे भी करना है? उटपटांग लगे, जैसा लगे, अगर आपको कोई मतलब कोई एनिमल दिख रहा है जो आप जानते हैं कि ये एनिमल आपका कोई फ्रेंड ही है जिसको आप बचपन से जानते हैं, जो भी लॉजिक हो, आप वैसे ही रिकॉर्ड करिए जैसे आपको ड्रीम में आया था। और उसके बाद जब बाद में आपको दिन में टाइम मिले या अगले दिन या जब भी, तब आप वापस आइए अपनी ड्रीम पे और तब इंटरप्रेट करने की अच्छा, ये बताइए कोशिश। कि एक सपना आम तौर पे, वैसे तो मैं बता रही हूँ कि याद ही नहीं रहता और शायद आई थिंक ये एज बढ़ने के साथ ज़्यादा होता है। जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे पहले बहुत सारे सपने याद रहते थे, ठीक है? फिर ग्रेजुअली मे बी कि सपने अब मुझे तो लगता था कि दिखते ही नहीं, लेकिन आपने बताया कि दिखते होंगे पर याद नहीं रहते। तो मान लीजिए 1 सपना दिखा, 2 दिखे, 3 दिखे, ऐसा भी होता है कि दोनों तीनों याद रहे? आम तौर पे ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो लास्ट सपना होता है उठने से पहले जी, वही आपको याद होता है। राइट। तो जो लोग बहुत ही रिकॉर्ड करने के मतलब आदत एंथुसियास्टिक हाँ, जिनको रहते हैं, वो कभी-कभी बीच रात में भी अलार्म अलग-अलग टाइम के लिए लगाते हैं कि ये जब तो उनकी नींद खुले, जो भी आखिरी सपना था, उसको वो रिकॉर्ड ये करते तो हैं। मुझे लेकिन आम लगता है तौर हाँ। पे जो लास्ट हमने देखा है उठने के पहले, वही याद रहता है हमें, पहले के नहीं याद रहते। कभी-कभी जैसे रात को मेरी नींद खुलती है, तो मुझे वो उस टाइम सपना पे याद रहता है, फिर मैं वापस सो जाती हूँ, तो फिर कोई अलग सपना आता है और जो भी आखिरी सपना देखा है उठने के पहले, जनरली वही याद रहता है। राइट। सो ये जो नॉर्मली क्या होता है कि 2 तरह के सपने देखने में आते हैं लोगों के। एक होता है कि आप कहीं बैठे हैं कश्मीर की वादियों में, स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं, नॉर्मली कहीं अच्छा-सा कुछ इंटरेस्टिंग और कहीं अच्छा कहीं ट्रिप पे गए हैं, कुछ खा रहे हैं, दोस्तों के साथ फन फैमिली के साथ ये। और एक होता है यूजुअली कि वही किसी की सडन डेथ हो गई, आपकी कोई नियर एंड डियर वन खासकर आपके क्लोज़ और फिर आपको या कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट अक्सर बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटेडली देखने को आता है, सुनने में आता है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये दोनों सपने अगर मैं आपसे एग्ज़ाम्पल देके पूछूँ तो क्या इंडिकेट करते हैं? क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो ये कुछ कोई कोई चीज़ आप बता सकती हैं कि ये ऐसा इंडिकेशन इनसे होगा? तो जनरली जो सपने जो पहले टाइप का जो आपने डिस्क्राइब किया, ऐसे कम आते हैं, क्योंकि और जो डिस्टर्बिंग सपने हैं वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो भी फीलिंग्स और जो भी एक्सपीरियंसेस हम अपनी जागते हुए जीवन में जिनसे हम एंगेज नहीं करते,
वो फिर हमारे सपने में आते हैं हमको याद दिलाने के लिए कि ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो या तो हम वो अपनी ड्रीम्स के थ्रू ही उन प्रॉब्लम्स से डील करते हैं, नहीं तो अगर हम वेकिंग लाइफ में उन ड्रीम से एंगेज करें तो उस तरह से भी डील कर पाते हैं। लेकिन जो भी हमारे निग्लेक्टेड पार्ट्स हैं जो हमारी लाइफ के, जो इमोशंस जिनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या जो रिलेशनशिप्स या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो ज़्यादातर हमारे सपनों में रिफ्लेक्ट होती अच्छा, हैं। ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया जो अच्छा वाला इंटरेस्टिंग, ये क्यों नहीं आता सपने? हो सकता है कुछ लोग की लाइफ में यही मिसिंग हो, ये भी पॉसिबल है ना कि कई लोग ये भी आता है, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं आता। मे बी कि शायद जो आपके डर, हाँ, आपके एप्रीहेंसिव्स राइट, जो होते हैं ना, जो मन में कहीं रहते हैं, जो आप करना जो चाहते हैं कि आप मतलब आपको कहीं न कहीं इच्छा भी होगी लेकिन शायद आप वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं इस राइट। तरह के। और कभी-कभी जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कोई अच्छा सपना आए, तो वो सपना भी एक काम करता है, वो भी हमें वो रीअश्योरेंस, वो दिलासा दिलाता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ड्रीम्स एक थेरेपी का भी काम करती हैं। जो लोग जैसे साइकोथेरेपी या अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या स्टिग्मा की वजह से जाना नहीं चाहते, वो अपनी ड्रीम्स के साथ भी काम करें तो उनको अपने बारे में बहुत कुछ मालूम चल सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व भी हो सकती हैं। लेकिन थोड़ी-सी मेहनत लगती है क्योंकि हर सुबह ड्रीम को रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन इससे कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएँगे, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको सपने अपने रिकॉर्ड करने हैं, तो रिकॉर्ड तो कर सकते हैं और शायद जो लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन उसको ऑब्ज़र्व कैसे करें? उसका मीनिंग क्या है, ये कैसे समझ में आएगा? तो आप कुछ एग्ज़ाम्पल देके हमें समझाएँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपको समझ में आता है, आपने पढ़ा है इस पे। तो सपने जो हैं उनको इंटरप्रेट हम अगर एक कलेक्टिव में करें, जैसे अगर हम 2, 3, 4 सपने रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि सपने हमें पैटर्न्स में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो अगर मैं 4 सपनों को एक साथ इंटरप्रेट करूँ, 4 जो शायद 1 हफ़्ते में आए हों मुझे, तो उसमें मुझे कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर दिखेगा। या तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपने पुराने बचपन वाले घर में हूँ, हर सपना मेरा वहाँ सेट रहता है। या कोई पैटर्न दिखेगा कि एक कोई इंसान बार-बार मेरे सपने में आता है, या एक कोई इवेंट होता है जो बार-बार होता है। तो जैसे एक बहुत ही कॉमन सपना है, जो बहुत लोगों को आता है कि हम वापस स्कूल में चले गए हैं राइट। और एग्ज़ाम लिख रहे हैं और हमें क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आता, या वो सब्जेक्ट ये होता है जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान जो ये सपना देखेगा उसका सेम इंटरप्रिटेशन होगा, हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये सवाल मेरे मन में हुँ, था कि मान लीजिए एक सपना आप देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, जैसे आपने एग्ज़ाम का बताया कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, पेपर दे रहे हैं, या जैसे मान लीजिए किसी को डॉग है, सपोज़ एक गोल्डन डॉग है, वो मेरे सपने में भी आ रहा है, आपके भी आ रहा है, तो क्या दोनों के लिए उसके मायने, उसकी मीनिंग सेम होंगे या फिर दोनों के लिए उसका मतलब, उसका इंडिकेशन अलग होगा? इंडिकेशन अलग होगा क्योंकि जो हमारे सपने हैं वो बहुत ही पर्सनल हैं। जो ओके। हमारी लाइफ है, जो पास्ट हमारा चाइल्डहुड रहा है या अब तक के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो उसी पर बेस्ड है। लेकिन जो कार्ल युंग, जो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ड्रीम्स पे भी काफ़ी काम किया, उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की। हुँ। तो इसका ये मतलब है जो हमारा कल्चर है, उसमें काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जो कॉमन हैं, जिनको हम कॉमन तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसी पे, उसके बेसिस पे अगर हम ये एग्ज़ामिनेशन वाली ड्रीम लें, तो वो एग्ज़ाम ड्रीम कई लोगों को उसी तरह से आएगी, लेकिन हर एक का सपना उसकी लाइफ़ पे बेस्ड है। तो अगर आज मुझे ये एग्ज़ामिनेशन का सपना आता है और आपको भी आता है, मेरी लाइफ में कुछ इस सपने का कोई और मतलब होगा और आपकी लाइफ में कुछ और मतलब होगा। अच्छा, 2 और अलग-अलग इसका मतलब बताइए इसके। तो जैसे अगर मेरी लाइफ में मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ और मुझे उसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे डर लग रहा है और ये शायद मैं जानती भी नहीं हूँ, पर अगर मुझे ये सपना आए, तो इसका जनरल जो मतलब होता है वो ये हो सकता है कि मैं मेरी लाइफ मेरी कोई परीक्षा ले रहा है और मुझे अपनी तैयारी एडिक्वेट नहीं लग रही। मुझे लग रहा है मैं किसी तरह से अनप्रिपेयर्ड हूँ और कोई मुझे चैलेंज कर रहा है और
उस और जो मेरा सपना है वो यही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको अपनी वेकिंग लाइफ से जोड़ूं, तब मुझे समझ में आएगा कि ये सपना किस बारे में बात कर रहा है। और सिमिलरली आप अगर कोई कुछ नया शुरू करने जा रही हैं, या आप कोई सिचुएशन में हैं जिसमें आपको बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं और आप समझ नहीं पा रही कि इस चीज में आगे कैसे बढ़ें, इस मुकाम को पार कैसे करें, तो एग्जामिनेशन ड्रीम आपके कॉन्टेक्स्ट में वो मतलब रखेगी। तो जो जनरल मीनिंग्स हैं वो शायद सेम हो सकती हैं, लेकिन जनरल इन सेंस के आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोई एक सिचुएशन है जो कि टफ है, जी मोटा मोटा ये समझ में आता है इससे, और लेकिन ये कि आपकी सिचुएशन टफ अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, राइट। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आपकी लाइफ पे बेस्ड होगा, लेकिन जो जनरल इंटरप्रिटेशन है वो सिमिलर हो सकता है कि ये ड्रीम मुझे किसी चीज, मतलब जैसे लाइफ मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रही है और मैं आंसर नहीं कर पा रही, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, क्योंकि अब जैसे चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर हो गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ड्रीम इंटरप्रिटेशन में। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद भी किया है। चैट जीपीटी के जो थिंकर मॉडल्स आए हैं, जैसे O1, O3, O4, उनमें अगर आप अपनी रिकॉर्डेड ड्रीम डालें तो वो आपको बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस दे सकता है, जिसको यूज करके आप अपनी ड्रीम को बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ भी एआई जो है, मतलब कह सकते हैं कि कुछ आप उसको अच्छी तरीके से चाहें तो इस्तेमाल अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं यस ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने के। अच्छा बताएं रिचा कि ये तो आपने बताया कि जैसे कुछ कुछ खासकर अगर कोई आपकी लाइफ का बड़ा इवेंट है उसको इंडिकेट करते हैं आपके सपने, क्या जो रिलेशनशिप है उनका भी कुछ इंडिकेशन होता है सपनों से? मान लीजिए मुझे किसी का ना दिखता है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, राइट, तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब एक बार दिखेगा तो भी वही मायने होंगे, या अगर मुझे बार बार दिखेगा तब मुझे इससे कुछ समझ में आएगा, या इसका मोटा मोटा कुछ एक आइडिया लग सकता है? क्या मेरे कोई अंदर में उस जिस शख्स का दिख रहा है उसके साथ मेरे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, या मैं उसे कोई रिवेंज बदला लेना चाहती हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा? क्या है इसका मतलब? तो ये तो डिपेंड करता है कि जैसे अगर आप बार बार देखें कि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं और वो वही इंसान है जिसका आप बार बार मर्डर कर रहे हैं, या हर बार कोई अलग है, तो इन सारी डिटेल्स पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है। लेकिन मर्डर का ये मतलब नहीं है कि आप असली में मर्डर करना चाहते हैं। शायद उस रिश्ते में कोई कोई एक एस्पेक्ट है उस रिश्ते का जो आप खत्म करके उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको लिटरली ना देख के अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जो ड्रीम्स अगर बार बार आ रही हैं, कोई भी चीज बार बार अगर आए, तो इसका ये मतलब है कि वो ड्रीम चाहती है कि आप अपनी लाइफ के उस एस्पेक्ट पे खास ध्यान दें। तो रिकरेंट ड्रीम्स जिनको कहते हैं, जो सपना बार बार आए, और बार बार का मतलब कोई भी एक एलिमेंट, चाहे वो एक्शन हो मर्डर का, अगर आप बार बार मर्डर करें, या बार बार वही इंसान आए आपके सपने में, या वही सेटिंग हो, मतलब एक जगह पे बार बार वो सपना है, तो कोई भी एस्पेक्ट अगर ड्रीम का आपका बार बार आ रहा है तो उस पे खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ध्यान ना दें, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको प्लेन क्रैश की, जो मेरी बार बार ड्रीम आती थी, जब तक आप उसको समझे नहीं वो सपने बंद नहीं होंगे। लेकिन जब आप समझ लें तो आप देखें कि फिर वो सपने आना बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि जब तक आप समझ नहीं रहे हैं तो वो आपको बार बार इंडिकेट है कि इशारा कर रहा है कि भैया आप इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप समझ लेते हैं उसको और आपको समझ में आ जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, या आप उस डायरेक्शन में काम भी करने लगते हैं प्रोबेबली, या फिर इतना कि समझ लिया उतने से काम चल जाता है, या आप जब उस पर काम करने लगते हैं, काम करना भी जरूरी होता है। अगर फिर से वो आपको फिर से इशारा करेगा कि भाई आप कोई इस पर थोड़ा सा और फोकस कीजिए, राइट। अब ये तो आपने बताया कि कुछ खास तरह की चीजें हैं। एक हम जब अपनी मतलब भारतीय उसमें देखते हैं जो एक थिंकिंग कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक सोच है। आमतौर पे कुछ सपने होते हैं, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी की शादी दिख रही है, घुड़सवार मतलब घोड़े पे बैठा हुआ, घुड़चढ़ी हो रही है, तो लड़का, तो वो एक तरह से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग जो हम घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो ऐसा कहते हैं। उसके रिवर्स अगर किसी की डेथ दिखती है तो कहते हैं कि नहीं, ये तो अच्छा, इसकी उम्र बढ़ गई। अब ये एक्चुअल में ऐसा है या फिर ये अगेन एक फेथ है या सुनी सुनाई बातें हैं? तो ये ऐसा होता है कि अगर किसी की डेथ दिखती है तो वो एक तरह से पॉजिटिव है, और अगर किसी की शादी या कोई अच्छा पॉजिटिव चीज दिख रही है, फंक्शन, सेलिब्रेशन, तो उसका कहीं कुछ एक नेगेटिव
साइन होता है, ऐसा कुछ है? तो ये तो पूरा कल्चरल बिलीफ पे डिपेंड करता है। तो जैसे जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जहाँ पे साइकोलॉजी का डिसिप्लिन जहाँ से आया, वहाँ पे ऐसी कोई बिलीफ नहीं होती है ज़्यादातर। वहाँ पे ड्रीम्स का मतलब होता है हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारा साइकोलॉजिकल लैंडस्केप है। लेकिन जैसे इंडिया में और भी ऐसे कई कल्चर्स हैं, इजिप्ट और ईस्टर्न कुछ कल्चर्स हैं, वहाँ पे ड्रीम्स को जो हमारी आउटवर्ड रियलिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखा और समझा जाता है। अब ये तो प्रूव नहीं हो सकता कि ये आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न साइकोलॉजी, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी के लेंस से समझें तो ये बातें सच नहीं है। ये सिर्फ कल्चरल बिलीफ है कि मैरिज का मतलब ये होता है या डेथ इन ड्रीम का मतलब ये होता है। एक इसमें तीसरी चीज जो बहुत आती है ना, अक्सर वो ये आती है कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, जैसे सांप अक्सर दिखता है लोगों के, सांप दिख गया, लोग डर जाते हैं ऑफ कोर्स, सांप दिखेगा सपने में तो। लेकिन कई लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, ये तो सांप दिखना अच्छा है, खासकर जो लोग पूजा पाठ या उस तरह से विश्वास करते हैं कि ये तो शिव का एक साइन, सिंबल कह लीजिए, उनका निशानी मतलब एक तरह से है। तो ये भी अगेन जैसे कुछ जो कॉमन बिलीव है, ये उसमें से एक है। तो अगेन देखिए, आप मुझे बता रहे हैं कि आप कह रही हैं कि जो सपना है वो हर सपने का मतलब एक नहीं होता है, राइट? हर इंसान के हिसाब से होता है। लेकिन जब आप कहीं देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं या कुछ देखते हैं कि जो नॉर्मल जनरल परसेप्शन या एक बातचीत होती है कि अगर ये दिखेगा तो इसका मतलब ये होगा, ये दिखेगा तो उसका मतलब ये होगा, तो वो तो फिर सिरे से ही गलत हो गया, राइट? तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ड्रीम को जब इंटरप्रेट करने की बात आती है, तो अगर आप किसी ड्रीम इंटरप्रेटर के पास भी जाएं और उनसे अपना सपना शेयर करें और वो आपको बताए कि इस सपने का ये मतलब होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस सपने का ये मतलब हो। जो सपना देखता है, सिर्फ़ वही जान सकता है कि इस सपने का क्या मतलब है। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि अगर मैंने अपनी ड्रीम किसी के साथ शेयर की है और मुझे इनिशियली नहीं समझ में आता कि ये ड्रीम मुझे क्या दिखाना चाहती है, और 2-3 अलग-अलग लोग कोई अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो मुझे रेज़ोनेट नहीं करता है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन कभी-कभी कोई कुछ बोलता है जो एकदम से लगने लगता है कि हाँ, मेरे सपने का शायद ये मतलब है। तो इस बात से हमें यही समझना चाहिए कि जो ड्रीम का मतलब है वो सिर्फ़ आप ही जान सकते हैं। अच्छा, इसमें शायद मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, वो ये है कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये निकल रहा है कि मान लीजिए आपने जो एक तो कहा कि जो जनरल फेथ है कि ये दिखेगा तो इसका मतलब ये होगा, वो नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं बता पाए, क्योंकि शायद जो आप सपना देख रहे हैं, जब तक वो आपको बहुत करीबी तौर पे, बहुत क्लोजली आपको जानता नहीं है, क्योंकि अगेन सपना तो आपका बहुत पर्सनल चीज़ है, ठीक है? तो या तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर आप बैठें ऑब्जर्व करें शांति से, या फिर कोई आपको बहुत क्लोजली जानता होगा। शायद यही रीजन है कि जो कहा जाता है ना कि हर किसी सपने का हर किसी के लिए मीनिंग अलग हो सकता है। तो ऑफ कोर्स सामने वाला बंदा, अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, हम किसी इंटरप्रेटर के पास जाते हैं, आप और मैं, और वो हमें नहीं जानता, ठीक है? तो वो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप भी वही चीज़ देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, तो वो कैसे समझेंगे इसका मतलब क्या है? क्योंकि किसी चीज़ का कोई मायने तो ऐसा सच होता नहीं, वो तो पर्सनल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद ही, आई थिंक अगर सपनों की बात करते हैं तो सबसे बड़े इंटरप्रेटर आप खुद ही हो सकते हैं। जी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक क्लासमेट हुआ करती थी जिनसे मैं काफ़ी क्लोज हो गई थी, लेकिन एक टाइम पे सडनली उनकी फैमिली का कहीं ट्रांसफ़र हो गया और वो किसी दूसरे कंट्री में चले गए। जब मैं उस समय मैं स्कूल में नहीं थी, कहीं बाहर थी, तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से चली गई हैं। और उस टाइम पे ये ईमेल वगैरह इतना होता नहीं था, तो उनसे फिर मेरा कांटेक्ट छूट गया। लेकिन मैं उनके बारे में सोचती थी कि पता नहीं वो कहाँ चली गई, फिर कभी मिलेंगी कि नहीं। तो कई साल तक वो मेरे सपनों में आती रहीं और हम बस स्कूल के कंपाउंड में खड़े रहते थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। तो ऐसा लगता था कि मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, और कई साल तक ये सपने आए। तो फिर मैं सोचती थी कि अगर मैं इस सपने में ही उनसे कुछ बोल पाऊँ, जो मेरी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो मैं शायद कभी बोल नहीं पाई, उनको कभी बाय नहीं बोल पाई, कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई, कैसे चली गई, तो अगर मैं सपने के थ्रू ही ये कर पाऊँ तो शायद मुझे थोड़ा क्लोजर मिलेगा। तो फिर मैंने अपने आप को वो कहना शुरू किया कि अगर मैं उनसे थोड़ी-सी भी कुछ बात कर पाऊँ तो शायद मेरी वो हीलिंग जो है, जो वो सडन लॉस एक होता है किसी का,
शायद वो हीलिंग शुरू हो जाए। तो फिर फाइनली कुछ महीने पहले मुझे सपना आया, जो सालों बाद, चुप रहने के बाद मैं अपनी ड्रीम में उनसे कुछ बोल पाई, और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि जो मैं अपनी वेकिंग लाइफ में कभी नहीं बोल पाई, वो मैं फाइनली अपने ड्रीम्स के थ्रू बोल पा रही हूँ। तो इस तरह से हम अपनी ड्रीम्स के थ्रू भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं। तो एक जैसे डायलॉग बन जाता है, हम अपनी ड्रीम से भी कोई रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं कि क्या मैं, या जैसे मेरा कोई पुराना घर हो जिसको छोड़ने का मुझे अभी तक बहुत दुख हो, तो मैं उस घर में बार बार वापस जाती रहती हूँ और बार बार वो इमोशंस को रिविजिट करती हूँ। तो जो क्लोजर मुझे अपनी वेकिंग लाइफ में नहीं मिला, वो मैं ड्रीम्स के थ्रू लेने की कोशिश करती हूँ। और ये हम सब कर सकते हैं, पर वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी ड्रीम्स के साथ बातचीत करें, एक डायलॉग शुरू करें। अच्छा, ये जो आप अभी बता रही थी अपनी दोस्त वाला किस्सा, तो इसका कुछ ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आप तो चूंकि ईमेल और सोशल मीडिया और सब कुछ है ना, तो अगर आपकी वो दोस्त थी तो आप उनको सोशल मीडिया पर भी ट्राई करते कनेक्ट करने का, तो तब आई थिंक क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो सपने में बार बार आ रही हैं तो ये भी तो एक इंडिकेशन है ना कि कुछ कुछ बचा हुआ है। हाँ, तो मैंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं हो लेकिन पाया। कहीं कहीं भी उनका कोई ट्रेस ही नहीं मिलता मुझे। तो अच्छा, ये तो कुछ जो आपने बताया कि कैसे आप अपने सपनों को प्लान भी कर सकते हैं, राइट? राइट। कंट्रोल कर सकते हैं क्या? मान लीजिए मुझे कोई ऐसा सपना दिखता है जो मैं नहीं देखना चाहती हूँ, बार-बार होता है ना कि, और मुझे उसका जी। इंडिकेशन वगैरह भी शायद अभी तक, तो जब तक मैंने उस कोशिश नहीं की एक्सप्लोर राइट। करने की, उसका मीनिंग निकालने की, वो नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे सपना नहीं दिखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो कंट्रोल करने की जब बात आती है, तो एक टाइप ऑफ ड्रीमिंग होती है जिसको हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, जिसमें आप सपना देखते तो हैं लेकिन आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। ओके। तो उसके बेसिस पे आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सपना देख रही हूँ और मुझे पता है कि ये सपना है, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इस कमरे में घुस जाऊँ या इससे मैं बात कर लूँ, तो उस तरह से मैं अपने सपने को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो लेकिन लूसिड ड्रीमिंग सबको नहीं आती, ये एक कैपेबिलिटी है जो ओके। कुछ लोगों के पास खास करके होती है और कुछ लोग डेवलप भी कर सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली, यही जानना जरूरी है क्योंकि देखिए जिसके पास है उसका तो मतलब आप अच्छी बात है, वो तो एक पॉजिटिव चीज हो गई, लेकिन जो डेवलप करना चाहता है उसे क्या राइट। करना होगा इसके लिए? तो सबसे पहले तो ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, उसको हर रोज़ रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, और जो आपकी ड्रीम लाइफ है, उससे आप मतलब हर रोज़ बातचीत करें। ज़्यादातर लोग अपनी ड्रीम्स याद भी नहीं रखते, हाँ। तो उसके साथ इतना एंगेज नहीं रह पाते। तो लेकिन अगर आप ड्रीम्स के साथ रेगुलरली एंगेज करें, तो आपको ये पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगेंगी, और आप ये एक मसल की तरह होता है। तो जितना आप इसको एक्सरसाइज करेंगे उतना आसान होता जाएगा। और इस बीच में अगर आपको लूसिड ड्रीमिंग की विंडो दिखती है और आप उसको फॉलो करने लगते हैं, तो जितना आप उसको फॉलो करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। और जितनी आप ड्रीम्स को रिकॉर्ड करके उनसे एंगेज करेंगे, उतनी ही आप उससे मतलब उसको कंट्रोल कर पाएंगे और उसके साथ डायलॉग कर पाएंगे। सो इट्स रियली लाइक अ मसल। तो रिचा, ये तो आपने बताया कि हम चाहें तो अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सपने को समझना, पहले तो सपने को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, फिर उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, फिर उसको समझने की कोशिश करना जरूरी है, तो उसके बाद आप जरूर अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि सपने कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं आपकी लाइफ की, खासकर प्रॉब्लम्स की तरफ। तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार की कुछ चीज़ें अगर आपको अपने सपने के थ्रू कुछ आपके जो इश्यूज हैं वो अगर समझ में आ जाते हैं, तो अच्छा है कि आप एक तरह से उसे रिजॉल्व भी कर पाएंगे। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है जो अक्सर बहुत सारे लोग देखते हैं या सुनते हैं, वो होता है कि वो अचानक सडनली उनको कहीं से ना खजाना मिल गया, सडनली एकदम रईस हो गए रातों रात। ये सपना बड़ा कॉमन है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में हम बता सकें कि ये इस तरह के सपने क्या इंडी, वैसे तो मैं जान रही हूँ कि इन जनरल तो सबके अपने अपने सपने होते हैं और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है हर किसी का इंडिविजुअल, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अगर यही सपना 20 लोगों को 50 लोगों को दिख रहा है तो कुछ तो थोड़ा बहुत कॉमन एक इंडिकेशन होगा। वो क्या होगा? ये बार बार अगर किसी दिमाग में बहुत रईस हो गया, मुझे अचानक से कुछ बहुत सारा पैसा मिल गया, कहीं दबा हुआ, जैसे पुरानी कहानी में हम पढ़ते थे ना कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ बहुत सारा पैसा, सिक्के और सोना चांदी निकला, ऐसे सडनली मतलब बहुत पैसा आ गया। तो ये
उन ड्रीम्स में से नहीं है जो हर किसी को आता है, क्योंकि जो हर किसी को आते हैं वो कुछ 6-7 तरीके के अलग ड्रीम्स हैं। हाँ, उस पे ये हम ज़रूर उनमें जानना से चाहेंगे, लेकिन हाँ, पहले जी, चाहते हैं कि उनमें आपकी। से ये एक नहीं है, ओके। तो शायद कुछ लोगों को ऐसे सपने आते होंगे। मैंने पर्सनली तो किसी का नहीं सुना है कि अच्छा। ऐसा अच्छा, किसी को मेरे जानने सपना वाले आया कई है। लोगों ने बताया कि अचानक से रातों रात आप किसी की राइट। लॉटरी निकल आई, किसी को ऐसे पैसा मिल गया बहुत सारा एक साथ, इसलिए मैंने पूछा तो ये। ये आई थिंक फ्यूचर के बारे में तो इतना कुछ नहीं बताता है कि आगे जाके आपको सच में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये किसी जैसे कॉन्फिडेंस या कोई सेल्फ एस्टीम या सेल्फ इमेज, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा बता सकता है कि जैसे हम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ओके। या रीअश्योरेंस देता है कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो उस तरह से ज़्यादा इंडिकेट करता है। और मुझे लगता है जो कल्चर्स हैं या जो कंट्रीज़ हैं जहाँ वेल्थ इतनी कॉमन नहीं है, वहाँ पे ये सपने ज़्यादा आते होंगे। हाँ, शायद कोई हिडन इच्छा है ना अंदर में मे बी कि। राइट। अच्छा, ये जो आप अभी बता रही थी कि कुछ सपने कॉमन होते हैं, तो जी। वो कौन से कॉमन सपने जो कि यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को आते हैं? ये भी हो सकता है कि किसी को वो 6-7 जो आप बता रही थी अभी 6-7 टाइप के सपने होते हैं, वो सारे आते हों, ये भी हो सकता है किसी को 1-2 आते हों, बट जो मोटा-मोटा जो कॉमन सपने हैं वो क्या हैं और उनका कोई अगर आप इशारा समझा पाएँ? तो एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया एग्जामिनेशन ड्रीम, कि हम कोई एग्जाम लिख रहे हैं, हम वापस, चाहे हम कितनी भी एज के हो जाएं, हम वापस स्कूल या कॉलेज में होते हैं और एग्जाम पेपर आता है और हमें उसमें कुछ नहीं आता। ये एक बहुत कॉमन ड्रीम है जो अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस एजेस काफ़ी लोगों को आती है। दूसरी एक ड्रीम है डेथ ड्रीम्स, जिसमें हमारा कोई क्लोज या लव्ड वन की डेथ हो जाती है। ये बहुत डिस्टर्बिंग ड्रीम है, लेकिन ये बहुत कॉमन भी है। एक और है जिसमें हम किसी पब्लिक स्पेस में होते हैं, क्राउडेड, कहीं रोड पे या मार्केट में, और हमें कोई चेज कर रहा है, कोई दौड़ा रहा है और हम उससे भाग, या कोई एनिमल चेज कर रहा है और हम अपनी जान बचने की बचा कोशिश। के भाग रहे हैं। सो दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ ड्रीम। एक होता है फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, कि जैसे हम कहीं से किसी गिर गए। कहीं क्लिफ के एज पे पहुंचे और हम वहां से गिर गए, तो दैट इज अ फोर्थ काइंड। एक और है जहां हम पब्लिक में नेकेड या बिना कपड़ों के अपने आप को पाते हैं, उसमें बहुत शेम एसोसिएटेड होती है। एक और है जिसमें हमारे दांत गिर जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं जिनको हम स्टॉक ड्रीम्स बोलते हैं, जो कई सारे लोगों को आती हैं, पर इनका मतलब हर किसी के के लिए केस अलग में होगा। अलग होता है, उनकी बट लाइफ एक पे जनरल तो डिपेंड। जैसे आपने एग्जाम का बताया, तो एग्जाम का मोटा-मोटा एक चीज़ समझ में आती है, कहीं न कहीं वो कोई प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई जी। प्रॉब्लम आई हुई है। वो अलग बात है कि हर किसी की प्रॉब्लम अलग होगी, राइट? तो राइट। उसी तरीके से शायद जैसे आप बता रहे हैं कि आप किसी का ऊँचाई पे खड़े हैं, किसी क्लिफ पर हैं और हम्म। फिर अचानक से सडनली आप वहाँ से गिर जाते हैं। हम्म। उस तरह के सपने का भी कोई ना कोई मीनिंग होगा? जी, जनरल ऐसे कोई मोटा-मोटा। जनरल मीनिंग्स होते हैं जो इनसिक्योरिटी की तरफ पॉइंट करते हैं, फियर की तरफ पॉइंट करते हैं, शेम की तरफ पॉइंट करते हैं। ये जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, ओके। जैसे अपीयरेंसेस को लेके जो हमें डर, जैसे वो दांतों वाली ड्रीम, वो सेल्फ ओके। इमेज और अपीयरेंस से काफ़ी रिलेटेड है। जो नेकेड इन पब्लिक वाली वो है वो शेम, शेम से रिलेटेड है। तो या डेथ ड्रीम्स जो हैं वो टिपिकली इनसिक्योरिटी। मार्क करती हैं, जैसे कोई हमारी चैप्टर, लाइफ का चैप्टर कोई खत्म हो रहा है या कोई फेज खत्म होके हम ओके। उस इंसान के साथ एक एक नए फेज में एंटर करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो ऐसे जनरल इंडिकेशंस इन ड्रीम्स के उस तरह से होते हैं जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस, फियर्स एटसेट्रा होते हैं, उनकी तरफ पॉइंट करते हैं। हाँ, तो इसमें एक और जो मतलब ये तो हालाँकि ये कॉमन वाले में नहीं है जो आप बता रहे हैं यूनिवर्सल, बट वो भी कॉमन ही है। जैसे आपके कोई क्लोज़ जो है किसी की डेथ हो गई, ख़ासकर मतलब वो होते हैं आपके ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंड-पेरेंट्स की तरफ से कोई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत हमारी एज ग्रुप का या जो कि मतलब आपको सडन वो हुआ ले उम्र-दराज़ थे, बड़े थे, चले गए, लेकिन कहीं न कहीं एक वॉइड तो लाइफ़ में होता है। उस तरह के लोग अगर आते हैं बार-बार सपने में, तो वो भी कुछ इंडिकेट करते होंगे? किसी की डेथ है आपके क्लोज वन, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं अगर वो आते हैं? तो कुछ ऐसा है जो कनेक्शन बचा हुआ है?
या फिर सिर्फ तो याद है कि हम दिन में याद करते हैं तो वो रात में सपने के तौर पे आ जाता है, ऐसा? तो ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि फिर वो बात तो जैसे लेवल ऑफ स्पिरिट की तरफ आ गई कि कनेक्शन, कर्मा, स्पिरिट। तो पर अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो लोग हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा थे पर अब नहीं है, तो वो हमारे लिए कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो कंफर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए गाइडेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से साइकोलॉजिकली उनका आने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन जो हमारा इंडियन कल्चर है या जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको किसी और तरह से देखता है कि जैसे इनका प्रेजेंस अभी भी है हमारी लाइफ में, या वो हमें देख रहे हैं, या वो अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो साइकोलॉजिकल मीनिंग से थोड़ा अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेंस से देखते हैं। नहीं, अभी तो चूँकि हम लोग ऑब्वियसली आपसे बात कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल वाला एस्पेक्ट नहीं डिस्कस करेंगे। हम जो साइकोलॉजिकल है, जो हाँ। ड्रीम से रिलेटेड है, हम वो वाला जानना चाहते हैं। राइट। क्योंकि जैसे कई बार मैंने देखा है कि जो आपसे बात करके समझ में आया कि मान लीजिए कोई आपके पेरेंट्स में से ही समझ लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स में से समझ लीजिए, तो उनमें से अगर कोई चले जाते हैं, राइट? और फिर वो नहीं आते, आपका अटैचमेंट भी होगा, आपने बहुत कोशिश भी की होगी कि शायद सपने में ही दिखें, कुछ ऐसा समझ में आए, लेकिन नहीं आते सालों साल। तो अब इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए या नेगेटिव तरीके से? क्योंकि एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर नहीं आ रहे तो मे बी वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो ठीक हैं, आपके साथ कोई ऐसी कोई चीज़ बच नहीं गई है, राइट? और ये भी हो सकता है कि अगर आप जो दूसरे तरीके से देखें स्पिरिचुअली या फिर इमोशनली, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आपकी लाइफ में, या आप उनके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपको सपने में भी दिखें। तो आप इसमें से कौन सी थियोरी पर ज्यादा बिलीव करते हैं? तो आई थिंक इसको जो इसका इंटरप्रिटेशन है कि वो अपनी प्रेजेंस हमें नहीं देना चाहते, इसीलिए सपने में नहीं आते। आई थिंक मैं उस लाइन ऑफ थॉट में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। आई थिंक जो भी हमारे अनरिजॉल्व इमोशंस होते हैं, या जो अनफिनिश्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, या जो रिजॉल्व भी हैं, वो तभी आते हैं जब हम उसके बारे में हमें और कुछ जानना समझना बाकी रहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको नेगेटिव लाइट में देखना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक जो भी हमारे सपने में आता है उससे हम एंगेज करें, और जो नहीं आता है उसके बारे में चिंता ना करें कि इसका मतलब ये है कि वो हमारे सपने में नहीं आना चाहते या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक जो भी हमें सबसे ज़्यादा बॉदर करता है, या जो हम जिसकी तरफ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो सबसे पहले सपने में आता है। और उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो शायद हम और चीज़ों के लिए भी हम अपने सपनों में जगह बना पाएँ। अच्छा, तो रिचा एक और जो कॉमन चीज़ देखने में आती है, वो ये आती है कि अक्सर जैसे आपने बताया कि सपने तो देखते हैं एवरेज, चाहे आपको याद रहे नहीं याद रहे, तो अब ये जो याद नहीं रहने वाली चीज़ ना, ये बड़ी कॉमन है। लोग सपने भूल जाते हैं, तो सपने याद क्यों नहीं रहते? तो इसके 2 कारण होते हैं। एक तो है क्योंकि जब हम सोते हैं, जो रेम स्लीप हमारी होती है, जो स्लीप का एक फ़ेज़ होता है जिसपे ज़्यादातर गहरी सपने नींद आते हैं, होती। गहरी नहीं होती। इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अच्छा, कहते हाँ, हैं। सॉरी। तो एक जैसे लाइट स्लीप होती है, एक डीप स्लीप होती है, एक रेम स्लीप जिसमें होती आपकी है। ये मूवमेंट हो रहा होता है, तो जी, कहीं न तो कहीं पूरा रेम स्लीप हाँ। के दौरान ही सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, और जो सबसे विविड सपने होते हैं वो रेम स्लीप के दौरान आते हैं। तो इस समय जो हमारा ब्रेन होता है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका काम होता है मेमोरी सप्रेस करने का। तो इसकी वजह से ओके। जब आप उठते हैं तो विदिन अ फ्यू मिनट्स आप अपनी ड्रीम भूल जाते हैं, और ये ब्रेन के केमिकल की वजह से होता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी ड्रीम रिकॉर्ड करना चाहें तो उठने के ठीक तुरंत। बाद करें, नहीं तो वो केमिकल भूल का जो जाएँगे। एक्शन होता है उसकी वजह से आप ड्रीम्स भूल जाएँगे। और रात के दौरान जो पहले उठने के पहले जो ड्रीम्स आई हैं वो तो वो तो आप वैसे भूल ही। ही जाते हैं। हुँ। तो ये एक वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि लोग ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। वो सबसे पहले सोचते हैं कि उनको ड्रीम्स आते ही नहीं, तो जो भी उनको थोड़ा बहुत सुबह याद रहता है वो एकदम से वो भूल भूल जाते हैं।
और जब तक आप ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस ना दें, जैसा कि मैंने कहा, ये एक्सरसाइज की तरह है, मसल की तरह है, जितना आप इम्पोर्टेंस देंगे उतना आपको याद रहेगा। तो जब आप इम्पोर्टेंस ही नहीं देते तो वो ड्रीम्स याद ही नहीं रहते, क्योंकि वो हम एकदम उसको डिसमिस कर देते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से लोग ड्रीम्स याद नहीं रख पाते। एक सवाल मेरे मन में है जो कि मैं आम तौर पे देखा है कि या तो खासकर जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि माइंड एक्टिव रहता है, ओवर एक्टिव जिसको बोलना चाहिए, तो दिन भर का जो भी काम होता है या फिर नेक्स्ट डे का जो भी उनकी प्लानिंग होती है, तो वो कहीं न कहीं रात में उनके दिमाग में चल रही हुँ। होती है, ठीक है? तो अब उसमें कई बार ये भी होता है वो सपना तो नहीं है, क्योंकि वो तो हुँ। ऑलरेडी आपके दिमाग में कहीं चल रहा था, उसी का एक्सटेंशन है कि भई मैं सुबह मैं ऐसे करूँगी या मैंने आज ये किया या मैंने गलती कर दी या हुँ। सपोज़ कुछ ऐसा गलत हो गया, क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं तो वो कहीं न कहीं उनका चलता रहता है लगातार और थोड़ा-सा अगर माइंड भी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तो। तो ऐसे में तो ड्रीम की गुंजाइश वैसे ही खत्म हो जाती है। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग अक्सर ये चीज़ शेयर करते हैं कि वो पूरा रात तो ऑलरेडी थॉट्स जो थे उनके दिन भर के या नेक्स्ट डे की हुँ। प्लानिंग वो सब चल रहा होता है। तो सपने फिर कैसे आएगा? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो होता है ना कंटेंट, जो दिन में आपके साथ जो हुआ है वो ड्रीम में आना, इसका एक टर्म है, इसको डे रेसिड्यू कहते हैं। ओके। तो मतलब जो भी दिन में चीजें होती हैं वो ड्रीम में आती। अब इसमें एक बहुत ही खास बात होती है। सपोज मैं पूरे दिन, अगर जैसे जब मैं स्कूल जाती थी, उसके बाद स्कूल से आके मैं दोपहर में सोती थी, तो स्कूल में जो होता था वही मेरे सपने में आता था। लेकिन ये नहीं है कि सपना वही दिखा रहा है जो दिन में हुआ है। हमेशा सपने में 1 या 2 ऐसी चीजें होंगी जो हमारे साथ जो दिन में हुआ रहेगा उससे अलग होंगी। तो सपोज मैं स्कूल गई, मेरे साथ स्कूल में जो हुआ वो सपने में आएगा, लेकिन जो चीजें ड्रीम बदल देता है, जैसे अगर सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन अगर मेरी जो केमिस्ट्री टीचर थी, उनको बदल के कोई जैसे नेबर आ गया, नेबर बन गया केमिस्ट्री टीचर, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन की जब बात आती है, तो जो भी चीज़ हमारी वेकिंग लाइफ से बदल गई होती है, जिसको हम बिज़ार पार्ट कहते हैं, जो सबसे उटपटांग, सबसे अजीब, जो वेकिंग लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी तरफ हम ध्यान दें और उससे इंटरप्रिटेशन करना शुरू करें, तो हमें काफ़ी कुछ मालूम चल सकता है। तो डे रेसिड्यू में ऐसा आपको लगेगा कि जो दिन में हुआ है वही हो रहा है, लेकिन 1-2 चीज़ें हमेशा अलग होंगी और हमारे सपने का ध्यान उसी तरफ हमें अब ध्यान उसी पर देना चाहिए, जो अच्छा ये बदल बताएँ गया कि होता है। सपने दिन में अगर आप जैसे नैप लेते हैं लोग आधा घंटा, 45 मिनट, उसमें भी सपने आते हैं? जी, अगर आप रेम स्लीप में जाएँगे तो आपको सपने ज़रूर आएँगे। ओके। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सपना जो है वो उसको देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर और ना ही उसको नेग्लेक्ट करने की हुँ, ज़रूरत है। हुँ, अगर हम गौर से देखें, थोड़ा-सा टाइम दें अपने सपने को, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस दें उसको रिकॉर्ड करना, याद करने की कोशिश करें, उसको लिखने की आदत डालें और फिर उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि ये सपने कह सकते हैं कि हर सपना कुछ कहता है, हुँ, राइट? अगर हम इसको ऐसे कहें तो बेहतर है। जी। तो मुझे लगता है कि तब कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ की जो पर्टिकुलरली जो थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमें कुछ एक सॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं अगर हम अपने सपनों को सीरियसली लें। जी, बिल्कुल। जी, तो रिचा थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए, अपना यहाँ पे आने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें सपने से जुड़ी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो आज से अभी से अपने सपनों को सीरियसली लेना शुरू करेंगे और सीरियसली का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको जो कुछ दिख रहा है, आप उसको लेके नेगेटिव हो जाएँ या फिर उनको अपने मन पे हावी कर लें, बल्कि वो एक इंडिकेशन भर है आपकी जो लाइफ़ है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, ध्यान देंगे उन पर, तो बहुत मुमकिन है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन खुद से निकाल पाएँगे। थैंक यू सो मच रिचा। थैंक यू सो मच, प्रियंका।